प्रणाम सर। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पे कुछ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। मतलब मैं यहाँ था लेकिन आवाज नहीं आ रही थी मेरी। मतलब वो कनेक्शन का कुछ शायद लो था नेटवर्क। तो आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए हम लोग कुछ तो आयुर्वेद पे बात करते हैं। एक मिनट रुकिए। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को को होस्ट बना देता हूँ और अनम्यूट करके बोलने का ऑप्शन देता हूँ। शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं कि सुनना चाहती हैं? सर अभी मैं खाना खा रही हूँ। मैं कुछ टाइम बाद बोलती हूँ सर। ठीक है, तो आप सुनिए जो भी चीज है। अभी क्या है ना, हमारे आयुर्वेद में आयुर्वेद रोज पढ़ना चाहिए। जो लोग आयुर्वेद रोज नहीं पढ़ते हैं और अचानक पेशेंट आ जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि हम लोग किस तरह से इलाज करें, क्या इलाज करें। और जो लोग रोज पढ़ते हैं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ रोज नया नया चीजें मिलती रहती हैं। तो मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, मुझे फोन पे फोन आ रहा है, एक मिनट रुक जाइए। मैं अपना एक मिनट म्यूट करता हूँ। और आवाज नहीं आती। हाँ, प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरे को ना फोन आ रहा था बहुत सारे लोगों का। और यहाँ पे आजकल लोग जो आते हैं कुछ बोलते नहीं है, क्या सुनने वाले लोग हैं। अभी रुक जाइए, अभी क्या है ना कि लाइफ में परेशानी है तो अभी जो है वो है। मैं कुछ चीज बताना चाहता हूँ। विस्फोट नाम का बीमारी। विस्फोट का मतलब होता है फोड़ा। जहां पे रक्त और पित्त दुष्ट होने के बाद जो फोड़ा टाइप हो जाता है उसको विस्फोट बोलते हैं। वो पूरे शरीर में फैल सकता है या उंगलियों के पर्वों में फैल सकता है। छोटे छोटे दाने टाइप जो आ जाते हैं उसको विस्फोट बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? तो जो लोग बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, खट्टा खाते हैं, तीक्ष्ण खाते हैं, उष्ण पदार्थ खाते हैं, और विदाह करने वाले पदार्थ खाते हैं, रुक्ष पदार्थ खाते हैं, क्षार का सेवन करते हैं, उनको विस्फोट हो जाता है। तो या फिर जिनको अजीर्ण होता है, अजीर्ण में भी खाना खा लेते हैं, उनको विस्फोट हो जाता है। पहला अन्न नहीं पचा और फिर से खाना खा लिए, उनको विस्फोट हो जाता है। जो लोग धूप में ज्यादा घूमते हैं उनको विस्फोट हो जाता है। विपरीत ऋतु के लक्षण वाले लोगों को वातति त्रिदोष प्रकोपित होकर त्वचा में आश्रय करके रक्त मांस अस्थि, ये तीनों को दूषित करके सभी प्रकार के भयंकर विस्फोट कर देते हैं। उसमें कभी कभी जो ऐसे दाने दाने आते हैं तो उसमें ज्वर आता है। विस्फोट के जो कारण बताए हैं और संप्राप्ति है, वह अन्न से प्रवेशित होंगी ऐसा नहीं है। कभी कभी मैथुन के मिथ्या युग से भी निर्दोष शुक्र धातु जो है वो सदोष शुक्र धातु बन जाता है। उसके वजह से भी विस्फोट होता है। शुक्र धातु सूक्ष्मता सर्व शरीर में व्याप्त रहता है। सदोष शुक्र धातु की सुप्त उष्णता शरीर में सूक्ष्म रूप से रहती है और फिर आहार में प्रवेशित कारणों से उष्णता बढ़ के विस्फोट होता है। यह
हमें प्रैक्टिकली दिखता है। जब वात टाइप का विस्फोट होता है, वातज विस्फोट होता है, तो सर दर्द होता है, बहुत वेदना होती है, प्यास लगती है, ज्वर होता है, हड्डियां दुखती हैं, और पूरा शरीर का में फोड़ा फोड़ा आता है काले रंग का। पित्तज विस्फोट में ज्वर होता है, दाह होता है, वेदना होती है, स्त्राव होता है, फिर फोड़ा पक जाता है, फिर प्यास लगती है, फोड़े का रंग जो है वह पीला और ब्राउनिश हो जाता है। कफज विस्फोट में उल्टी आती है, मुंह में टेस्ट नहीं आता है, जड़पना बढ़ जाता है, खुजली आती है। तो इस तरह का ये कफज विस्फोट होता है। इसमें वेदना नहीं होती है कफज टाइप में। यह जो फोड़ होता है उसमें सफेद और कठिन यह विस्फोट होता है। सन्निपातिक विस्फोट में जो फोड़ा होता है मध्य भाग में गड्ढा होता है और चारों ओर ऊंचा होता है, कठिन होता है, थोड़ा पक जाता है, दाह होता है, ब्राउनिश रंग का हो जाता है, प्यास लगती है, मोह होता है, उल्टी आती है, मूर्छा होता है, वेदना होता है, ज्वर होता है, इंसान बड़बड़ बड़बड़ करता है, और नींद बहुत आती है, यह असाध्य होता है। इसी तरह से रक्तज विस्फोट होता है, पूरे बॉडी में दाने दाने निकल जाते हैं, विस्फोट टाइप। तो इसमें रक्त पित्त बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, कभी कभी रक्त के स्थान से उत्पन्न होने वाला फोड़ा आता है जो गुंजा फल की तरफ होता है, ये साध्य नहीं होता है। तो जिस भी विस्फोट में भयंकर उपद्रव होगा और विस्फोट त्रिदोष से युक्त होगा वह असाध्य होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि कुछ दैव चिकित्सा बताइए कि गणेश जी को पानी चढ़ाना है, गणेश जी को प्रसाद देना है, दुर्वा चढ़ाना है, और गणेश जी को दुर्वा चढ़ा के और उसका स्वरस लेके पीना है। विस्फोट है तो इसमें जरूर अग्निमंद होता है, भले पित्त की वजह से सब बॉडी में दाने दाने पॉस्चुल्स आए, लेकिन लंघन करना सबसे जरूरी होता है। फिर वमन करके हल्का हल्का पथ्य अन्न देने को देना चाहिए। दोषों का बलाबल देख के विरेचन कराना चाहिए। फिर उसके बाद में इसमें कुछ ऐसे द्रव्य जैसे परटोल, इंद्रव, नीम की छाल, बचा और मदन फल, इनका काढ़ा देकर वमन कराना चाहिए। लंघन किए विस्फोट में रोगी को जब लंघन हो जाता है तो उसको भूख जब बढ़ जाती है लंघन करने से, तो धान्य का युष से पुराना चावल का भात खाने के लिए देना है। लेप के लिए दशांग लेप को नारियल के तेल में मिक्स करके लगाया तो विसर्प, कंडू, ज्वर, विस्फोट, सूज इसका नाश करता है। इसमें दाह शामक, वेदनाहर और शोथक ऐसे औषधियों का प्रयोग होता है। फिर चिरायता, अडुलसा, कुटकी, फिर पटोल, त्रिफला, रक्तचंदन, नीम के पत्ते, ये सब दें। तो इससे क्या होता है कि मतलब विस्फोट तो ठीक ही होता है। उसके बाद में जब अग्नि बढ़ गया तो पंचतिक्त घृत देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पंचतिक्त घृत में 5 चीजें होती हैं। पटोल होता है, सप्तपर्ण होता है, सप्तपर्ण की छाल होती है, नीम के पत्ते होते हैं, अडुलसा होता है, त्रिफला होता है, गुड़ूची होता है। इसको काढ़ा बना के छान कर और घृत सिद्ध करके दें। ये त्रिदोष जन्य विस्फोट है, विसर्प इन सब कंडू का नाश करता है। जो पंचतिक्त घृत है ये खाने के लिए दें। उसी तरह से विस्फोट के जैसे उसमें जख्म हो जाए तो उसको बाहर निकालने के लिए बंद बांधना पड़ता है। सब प्रकार के विस्फोट में सामान्यतः दोष नाशक के रूप में मकर ध्वज और प्रवाल भस्म ये योग देते हैं। विस्फोट रोग में विस्फोट और मसूरिका, मसूरिका का भी विस्फोट ऐसे दिखता है। मसूरिका मतलब मीजल्स का जो रहता है वो वैसे ही दिखता है, लेकिन मसूरिका में एक क्रूर ग्रह ऐसे कारण बताया है। नॉर्मली विस्फोट मतलब एक फोड़ा टाइप होता है, तो जैसे अग्नि से जला के फोड़ा आता है, तो उसी तरह से अग्नि से न जलाया हुआ जो फोड़ा होता है उसको विस्फोट बोलते हैं। ये शरीर की उष्णता बढ़ जाने की वजह से एक फोड़ा टाइप हो जाता है, इसको विस्फोट बोलते हैं। यह अग्नि महाभूत के आधिक्य से होता है। तो इस तरह से चिकित्सा जब हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अब आप लोग कुछ बताइए। डॉक्टर हरिहर सर, आपका नाती कैसे हैं आज? डॉक्टर हरिहर सर सुन पा रहे हैं? आदित्य सर? हाँ क्या है सर? सर, वो आशीष का तबीयत कैसा है एक बार बुलाइए। आज तो एक प्रसंग में आया है, यहाँ आवाज ज्यादा आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम थोड़ी आदित्य सर, आवाज कम हो तो वो जामनगर वाला बहन है ना, उनको एक बताना आपने वमन किया था। ठीक है, हम बुलाएंगे उनको, तो लिंक दे देंगे। डायबिटीज था ना, शुगर ज्यादा था, अभी उसको बहुत अच्छा है। वो अगर उसको बात करने है तो टाइम मिलेगा तो कराएंगे सर। आवाज बहुत आती है, इधर बात नहीं हो सकती। अच्छा,
कि सर एक एक हाँ छोटा सा सर। केस था हाँ जी सर। बोलिए। एक 60 ईयर ओल्ड के बुजुर्ग मेल थे। हाँ पहले आर्मी में थे। अभी वेजिटेरियन है फूड वाइज, मतलब उनको क्या है, थोड़ा पेट में थोड़ा दवा एबनॉर्मल खाओ। ब्लोटिंग, जी। एबनॉर्मल ब्लोटिंग जैसा था। जी। और थोड़ा चक्कर आता था। तो वो जी। किसी वैद्य के पास गए, उन्होंने वैद्य ने डाडिम, चित्रक और शंख भस्म ये चालू किया। जी। और इसके साथ संजीवनी बटी और त्रिभुवन कीर्ति दिया। जी। तो अभी फिर क्या है, उनको डिजीनेस बढ़ गई। ये बैद्यनाथ की मेडिसिन थी। उनको जी। डिजीनेस बढ़ गई और फिर वो हीमोग्लोबिन देखा तो 7 है। पर्निशियस अनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक बी12 डेफिशिएंसी है। जी। तो सर आज मैंने उनको डाडीम और वो चलने दिया, जो दीपनी द्रव वो औषधि। जी। और संजीवनी और त्रिभुवन कीर्ति की जगह ताप्यादि लो और अ, पंचतिक्त चूर्ण का वो मेडिसिन ऐड किया है। जी। तो सर ये वो मतलब गरीब, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए थे। जी। तो सर ये ठीक है, इसमें वेट करूं सर कि कुछ चेंज करना चाहिए? मतलब मेन क्या व्याधि है, क्या चीज की कर। मेन व्याधि है उनका हीमोग्लोबिन 7 है। अच्छा। मेगेलोब्लास्टिक मतलब बी12 डेफिशिएंसी मेन व्याधि में हीमोग्लोबिन। उनको चक्कर आते थे और थोड़ा पेट में गुड़ गुड़ करता था। थोड़ा ब्लोटिंग टाइप का एब्डोमेन, थोड़ा जैसे उसमें थोड़ा पेट में वायु है। उनकी जीभ में ऐसा क्योंकि शायद डाडिम चल रहा था तो आम की लेयर नहीं थी अभी। लेकिन मेन व्याधि थी कि हीमोग्लोबिन 7 के कारण चक्कर आते थे। अच्छा, तो आयुर्वेद में सर पहले तो दीपन पाचन देते हैं। तो उसके लिए हम दाढ़ी मास्टक चूर्ण, अजमोदादी चूर्ण, ऐसे दीपन जी पाचन जी जी करके, जी, डाडिम और अजमोदा हाँ, ये चल रहा घृतपान है। करा के फिर विरेचन कराते हैं। मृदु विरेचन करा के शोधन करा के तब हम देते हैं दवाइयाँ। अच्छा। बिना शोधन के आप दवाई देंगे एलोपैथी के जैसे, कि उसके हम्म। पैरेलल में हम कोई लोह कल्प दे रहे हैं या ताड़ीम दे रहे हैं, तो नहीं बढ़ेगा। बॉडी का अच्छा क्लींजिंग जरूरी होता है। अच्छा। तो तो सर जैसे दीपन में चित्रक, अजमोद और दाढ़ी मास्टक चलने देता हूँ। और हाँ, उसके साथ ये महातिक्त या तिक्त घृत ऐड कर देता हूँ उसके बाद, जब जीभ में अभी आम नहीं है। फिर ऐसा नहीं उस सर, आम के बिना व्याधि नहीं होता है। अभी आम नहीं था सर जीभ में, जैसे आज मैंने उनको पहली बार देखा तो आज जीभ आम में नहीं था। आम नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब केस टेकिंग करेंगे तो वो बिना भूखे खा रहे हैं कि टाइम लगने पे खा रहे हैं। वो नहीं नहीं, उनको मैंने वो बता दिया, पथ्य बताया उनको कि जब भूख लगे तभी खाना है। और हाँ, रात को वो आपका सूर्यास्त के बात बाद सही नहीं है, खाना। वो आपने बोल दिया सही है। लेकिन जब आपने केस लिया तो उनको भूख लग रही है कि नहीं लग रही है। उनकी भूख कम थी सर, भूख कम थी। हाँ, तो यही आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है कि यही अग्नि मंद से व्याधि होता है सारा। अगर उनका अग्नि अच्छा रहेगा, आपने जीभ देख लिया कि नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पेट की अग्नि तो उनकी मंद है ना सर। जी जी सर। तो अभी कोई इलाज नहीं करना है, पहले आप 1 महीना 2 महीना पहले उनका अग्नि बढ़ाइए। उनका भूख तेज लगना चाहिए। जैसे हम लोग आम पाचक देते हैं, जो भी आप दे रहे हैं ना दवाई, पहले अग्नि बढ़ाइए पहले। जी दीपन पाचन अनुलोमन, मैं सबको बताता हूँ। पहले दीपन, आम का पचन करना है, और अनुलोमन पेट साफ होते रहना चाहिए। ये पहला जी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। उसके जी बाद सर। घृत दीजिए। नहीं तो घी भी नहीं बचेगा, वो भी आम बन जाएगा, टॉक्सिन बन जाएगा। जी सर। तो अभी सर वही डाडी मास्टक, अजमोदा और शंख भस्म चलने दिया मैंने, क्योंकि पहले से ले रहे थे। और हाँ। एरंड बृष्ट हरितक ही ऐड किया था। हाँ, तो इसका 7 7 दिन पे फॉलो अप लीजिए कि क्या हो रहा है, उनको भूख लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जी ठीक। हाँ, फिर बताइएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओके सर। और उनको बोले बिना भूख के ना खाएं। और अगर भूख लग रही है तो वो फ्रूट्स खाएं, सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खा के रहें, उससे अग्नि बढ़ता है। दूसरा बात है कि वो मूंग दाल का पानी पिए, युष, या चावल का ठीक माड़ पिए। उस पे ही रहे, ठीक। जब भूख लग जाए तो फिर खाएं। या जो खील होता है, जो दिवाली में चढ़ाते लक्ष्मण, जी खील लाई को लाई। पीस के वो पानी में डाल के और वो खा के रहें, जब तक भूख नहीं लग रही नहीं खाना, और कुछ नहीं खाना है। ओके ओके ठीक है सर। हाँ, तो अग्नि बढ़ने के बाद फिर आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर बताइएगा। ठीक है। आप नहीं तो 7 हीमोग्लोबिन है, और आप उनको आम भी है, अग्निमंद है, और आप दाढ़ी मादी घृत, आप द्राक्षा बले, लौह कल्प,
और दुनिया भर के मंडूर भस्म ये सब दे देंगे। अग्नि वीक है तो वो भी जाके कचरा ही बन जाएगा। इसलिए वन पाचन अनुलोमन पहले ये करना है। जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, नेहा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं? अभय सोनावने सर आपको कैसा लग रहा है आज? तबीयत कैसे है आपका? डॉक्टर अभय सोनावने हाँ सर, सर, अच्छा है। कितना परसेंट आप ठीक हो गए? ठीक है, अभी फिलहाल तो ये बारिश की वजह से थोड़ा भूख कम लग रहा है। जी। बाकी कुछ नहीं, बाकी ठीक है। अभी क्या है, बारिश मुंबई में नासिक में बहुत हो रहा है ना? नहीं नहीं, कुछ आजू बाजू के एरिया में, सिटी और त्र्यंबकेश्वर साइड नहीं है कुछ। अच्छा। वो आजू बाजू में हो रहा है, कभी हो रहा है, एक दो दिन होता है, बाद में नहीं हो रहा। हाँ पर वो थोड़ा सा बादल की वजह से गड़बड़। हाँ, ठीक है। तो सर, और एक पूछने का था। पोस्ट डिलीवरी बहुत से लेडीज को ये जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, हाँ वो यानी उनका जो बर्ताव है एकदम पागल जैसा चालू हो जाता है। हाँ, कभी तो 1 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में। तो मोस्टली उसका ट्राइबल एरिया में होता है ये। जी, तो क्या कॉज हो सकता है उसमें? वो कॉज तो आपको निकालना पड़ेगा कि कभी कभी क्या होता है, मेंटल डिप्रेशन होता है कि बेटी हो गई। ये वैसा कुछ नहीं, लड़का भी हुआ तो भी होता है, बहुत से तो ऐसे मैंने क्यों टीवी में। क्यों डिप्रेशन हो रहा है? माँ नहीं बनना चाहती है क्या? सबको ऐश्वर्या राय हीरोइन बनना है क्या? कुछ तो नहीं कारण है। वैसा नहीं। हाँ, मेरे को भी लगा फैमिली डिस्टरबेंस ज्यादा रहता है ट्राइबल में, इस वजह से होता होगा। हाँ, तो वो पहले इशू उनको बोलने का कि आप माँ बन गई, काउंसलिंग करने का। माँ बन गई तो ये दुनिया का सबसे अच्छा पोजीशन जो है वो माँ का है, मातृत्व का है। उनको काउंसलिंग हम्म करना चाहिए और भगवान का थैंक यू बोलना चाहिए कि उनको माँ बनाया। अभी जिसके बच्चे नहीं होते उनको कभी देखा है उन्होंने कितना तड़पते हम्म रहते हैं? उनको लोग बांझ बांझ बोलते हैं। तो उनको तो पहले काउंसलिंग करना है कि आप जो पोजीशन में हैं, वो सबसे अच्छा पोजीशन है और सबसे अच्छा करियर का ये पीक है, आपका सबसे अच्छा है। आपको कोई बच्चा मिला, ठीक है, एक ये बोलने का। और फिर बाद में आप मानस मित्र गुटिका, स्मृति सागर रस, ब्राह्मी वटी, फिर महाकल्याण घृत, महापंचगव्य घृत, ये सब दीजिए ना। हम्म। हाँ क्योंकि अभी 2 पेशेंट का मेरे को ऐसा फोन आया था, पर मैंने इतना नहीं, क्योंकि साइकेट्रिक वाले को भी दिखाया पर वो कुछ रीजन नहीं निकला। जी, ऐसे सिविल में बहुत पेशेंट आते हैं, ट्राइबल एरिया के रहते हैं 90%। जी, ठीक है। ठीक है, और किसी को बोलना है तो बोलिए। अभय सर आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए, आप तो बहुत अच्छे हैं सर, पवित्र आत्मा है आप, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। और डॉक्टर मनीषा सिंह मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो शायद आप थक गए हैं, तो मैं सेशन सर में सर, कुछ वो बोलने। जो लड़का था ना जिसको दिए थी मैं कर्णमूल ग्रंथि शोध कर, हाँ और जॉ लॉक हो गया था, वो बिल्कुल ठीक हो गया सर। हाँ और एग्जाम देने गया रायपुर। हाँ आज एग्जाम एग्जाम भी दिया, उसकी माँ सुबह सुबह फिर आई दौड़ के, और हाँ फिर शाम को भी आकर के बोल रही है, बिल्कुल अच्छे से बोल रहा है, बातचीत कर रहा, खाना खा रहा। मैं कैसे हाँ कहूँ, कैसे धन्यवाद दूं? बोले हाँ ठीक है, आप धन्यवाद तो ठीक है, आप आयुर्वेद को समझो और दूसरों को भी समझाओ, ये आपकी ड्यूटी है। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया सर। वो यहाँ के सारे स्पेशलिस्ट और ईएनटी स्पेशलिस्ट जितने भी थे, सर्जन वर्जन सब भेज दिए उसको रायपुर, यहाँ से बड़े हॉस्पिटल में, जी वहां जाइए। जी, और सर एक एक और जो वो महिला थी ना जिसका भी चल रहा था, हाँ ब्रेस्ट वाला, वैसे ही एक केस था, लेकिन अब वो लोग सर्जरी करा चुके हैं। तो हाँ सेम वैसी केस, और सर्जरी हो गया उनका, 3 माह का बच्चा, हाँ और हॉस्पिटल में है, और बायोप्सी के लिए भेजे हैं उसका। और हाँ, पड़ी है वो, अब 2-3 महीने तक एब्सेस रहेंगे और घाव को हील होता रहेगा। हम्म, ऐसा है सर। ये सब चीजें हम लोग कैसे सबको स्प्रेड करें, कैसे बताएं, कैसे लोग समझें? लोग समझ भी तो नहीं पा रहे, नहीं जान रहे लोग।
कोई बात नहीं, आप ना ये मत सोचिए कि दुनिया क्या सोच रही है, आप सही रास्ते पे, आप 100% जी सही हम, रास्ते पे हैं हाँ तो हम लोग तो सब कुछ पूरा ही कर रहे हैं सर, पूरा 100% देते हैं, कोशिश हाँ करते हैं। हाँ और ये चीज हम लोग को और एग्जाम्पल भी मिलते जा रहे हैं, तो हाँ और ज्यादा परफेक्ट होते जा रहे हैं। जी हाँ। सर। ठीक है, आप करते रहिए, कर्माभ्यास करते रहना चाहिए। एक बार क्या हुआ जी कि पहले के जमाने में भगवान लोग जो बोलते थे ना, वो लोगों को पता चलता था। तो एक कहानी है कि इंद्र भगवान ने भविष्यवाणी कर दी कि मैं इस देश में 12 साल बारिश ही नहीं करूंगा, तो मैं श्राप देता हूँ, कुछ कारण हो गया। तो देखा तो किसान लोग खेती कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। तो इंद्र भगवान को रहा नहीं गया। वो एक आदमी का धारण करके आते हैं और बोलते हैं जी किसान सर। लोगों को कि तो आप लोग क्यों कर रहे हो, आप लोग खेती क्यों कर रहे हो, जब इंद्र भगवान ने कह दिया है कि बारिश नहीं होगी 12 साल, तो क्यों कर रहे हो आप। तो बोले कि 12 साल अगर हम ये सब काम भूल जाएंगे, तो जब 13वें साल बारिश होगी, तब हम क्या करेंगे, तब हम भूखे क्या मर जाएंगे। करेंगे। जी तो हम जी अपना जी। काम करते हैं। तो उन लोगों की इतनी दृढ़ शक्ति और मेहनत देके इंद्र भगवान उनको मतलब बारिश कर ही दिए, उनको दया आ गई। ये तो वैसे ही हमें अपना पढ़ाई, हमें अपना चिकित्सा करते रहना है। पेशेंट आएंगे ना, आज नहीं कल आएंगे, कल नहीं परसों आएंगे, आएंगे, लेकिन हमें अपना पढ़ाई नहीं छोड़ना है। लेकिन क्या है, पढ़ाई छोड़ दिया, पेशेंट देखना छोड़ दिया, डिस्कशन छोड़ दिया, अचानक पेशेंट आ जाएंगे तो फिर घबरा जाएंगे हम लोग। जी 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 जी। हाँ ये हो सकता है कि प्रारंभिक तैयारी चल रही हो, और परिवर्तन तो प्रकृति का ही नियम है। हो हाँ। सकता है कि आगे लोगों में अवेयरनेस आए, जानकारी आए अपने चिकित्सा पद्धति कोई के बात नहीं प्रति। ना, आपके पास दो भी पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन आपने उनको ठीक करने का कोशिश किया ना। हम जी धार्मिक जी बने हैं, हम करने का कोशिश करते हैं, तो वो होते हैं ना ठीक। हम ये नहीं बोलते हैं 12 करोड़ लोग आए, 20 करोड़ आए, जो दो भी आ रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है, हमारा काम हो रहा है ना, प्रैक्टिस हो रहा है ना। जी जी। सर अभी भी। एक पेशेंट है, उसको हाँ यूरिक एसिड कंटिन्यूअसली 7.5 8.5 ऐसे बना रहा है। कुछ हाँ समय तक 7 हो जाता है, लेकिन हाँ 7 से कम हो ही नहीं रहा, और 8.5 अभी आ रहा है। तो बाकी औषधियां तो चल रही सब। वो किडनी पेशेंट सर जिसको बताई थी मैं, और 2.2 उसका है, क्लॉटिंग है, डी डाइमर जो है वो भी हाँ। बहुत ज्यादा हाई है। तो उसके लिए अभी चला रही हूँ, बट यूरिक एसिड पता नहीं कैसे कम नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, गौमूत्र के कम हो लिए। जाए, तिक्तक शीर बस्ती दीजिए, हाँ कैशू जी हाँ जी सर। दीजिए, तिक्तक शीर बस्ती दीजिए, जो किडनी पे भी काम करता है और यूरिक एसिड जी पे भी काम करता है। जी तिक्तक जी शीर बस्ती यकृत की शुद्धि करता है ना। तो यकृत जी शुद्ध होगा तो यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा, बात्रक जैसे संप्राप्ति है वो ठीक हो जाएगा। और जो पीपल का बोधिसत्व का पंचांग है, उसका काढ़ा बना के पीने को बोला है। हाँ, उसका तो चला दी हूँ सर, वो चला दी हूँ काढ़ा पीपल का। हाँ। और बाकी सब औषधियां सब चल रही हैं। बट बहुत अच्छा हो गया अभी सर, बहुत। एक इस बार आया तो इतना फिट दिख रहा है, बीपी शुगर सब कुछ लेवल में आ गया। यूरिन का क्वांटिटी भी बहुत अच्छा जा रहा है, और हर चीज ठीक है। बस ये पैथोलॉजिकल मेरे को ये थोड़ी सी दिक्कत लग रही। कोई बात पैर नहीं। में जो उसका दोनों पैर में सोज था, ब्लैकनेस था पूरा, पूरा ब्लड सर्कुलेशन टोटली रुका हुआ था। तो तो वो आपने सब चीज कितना ठीक दिन है। दवाई दिया मैम। बाहर से आते ना, 200 250 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो उनको 3 4 दिन रुकते हैं, तो दोनों टाइम पंचकर्म चलाती हूँ, और एक एक महीने की औषधियां दे के भेजती हूँ। तो लेकिन इस यूरिक बार एसिड आया एक तो। महीना में नहीं कम होता, आप उनको बोलिए 4 महीना लगेगा ठीक होने में। हाँ जी उनको हाँ ऐसे जी बोल सर। के रखिए और खुद का भी तैयारी रखिए, बोलिए कि टाइम लगता है, इतना जल्दी नहीं होता है। हमारे जमदग्नि सर के पास जाएंगे ना, तो यूरिक एसिड ठीक करने में 1.5 साल लगाते हैं। हाँ जी लगता है, किसी किसी में लगता है, किसी में तो बहुत जल्दी आ हाँ, जाता है। क्योंकि वो मिथ्या आहार विहार कर रहे होते हैं। मतलब वो ना हाँ जी तेल अभी। मिर्ची मसाला, अभी बारिश का सीजन शुरू होता है ना, तो लोग पकोड़े जी खाते हैं बहुत ज्यादा, मिर्च मसाला गर्म चीजें खाते जी हैं, जी जी जी, कहीं ना कहीं स्निग्ध और अपच है। उष्ण। हाँ। अभी एक पेशेंट का 13.7 था, लेकिन उसका बहुत जल्दी डिक्रीज हो गया। विरेचन कराई उसको, और दो दो विरेचन के बाद और डाइट कंट्रोल किया तो काफी कम हो गया, बहुत ज्यादा। अभी सिक्स मैं आपको अंडर एक चीज 6 हो गया। बताता हूँ, एक लखनऊ के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो उनको पूरे बॉडी में अर्टिकेरिया होता है, शीत पित्त होता है। तो जी जी मेरे से दवाई लिया उन्होंने, 1 महीना दवाई लिया, और बताया नहीं बीच में कुछ, मैं जबकि सबको बोलता हूँ कि मुझे फॉलो अप दीजिए। तो मेरा यहाँ लेक्चर होता है, मेरे को सबको थोड़ी ना मैं फोन करके पूछूंगा फायदा हुआ क्या, फायदा हुआ क्या। मैं बोलता हूँ आप लोग बताइए फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे मैंने सबको बोला है। 1 महीने के बाद बोलते हैं कि मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ।
तो मैंने कहा ठीक है। दूसरा महीने का दवाई दूं? तो बोले हाँ। पैसा भेज दिए, फिर मैंने दवाई दिया। मैंने कहा फॉलो अप दीजिए। तो उन्होंने आज फोन किया कि मेरे को कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो मैंने कहा फिर आपने दवाई क्यों लिया दूसरे महीने का? फिर मैंने कहा हाँ। आप कितना बजे उठते हैं बोलिए? तो बोलते हैं 9 बजे उठता हूँ। तो हम्म। यही कारण है, 9 बजे कौन उठता है? मैंने कहा पेट साफ होता है 9 बजे उठने के बाद? इतना आम पर चकवटी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, तो बोलते हैं पेट साफ नहीं होता है। मैंने वही बोला उनको कि आप लखनऊ में रहते हैं, आपके उधर 5:30 बजे सूर्योदय होता है, 5:30 6 बजे। आपको उससे 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। और सुबह पेट साफ नहीं होगा, मल साफ नहीं होगा, वो मल रक्त में जाएगा, रक्त में जाने के बाद रक्त खराब होगा ही ना। ये तो सिंपल लॉजिक है। तो बोलते हैं नींद पूरी नहीं होती है, रात को इंस्टाग्राम चलाता हूँ, व्हाट्सएप चलाता हूँ, तो खुद की दिन हम्म। खराब है। तो मैंने कहा आप अभी दवाई लेते रहिए 1 साल तक। जिस दिन आपको लगेगा कि ठीक होना है, उस दिन आप सुबह जल्दी उठिएगा। मैं पहले ही बोलता हूँ, ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षाकमाय। अगर फॉलो नहीं करना है, और फिर बोलते हैं आप अपना दवाई में कुछ मैंने कहा ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में परहेज सबसे इंपॉर्टेंट है। संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम। अगर परहेज नहीं पाल सकते हैं तो या तो आप दवाई बंद करिए, और नहीं तो मेरा दिमाग मत खराब करिए। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, बुरा लगे तो लगे, लेकिन क्या है ना, नहीं फायदा होता है। वो क्यों टाइम वेस्ट करे, पैसा वेस्ट करे, नहीं फायदा होगा। ये सर फिर शिकायत भी आती ना इनकी भी, जैसे आ रही थी तो मैंने भेज दिया नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। तो उन्होंने सारा चीज देखा, और उसके बाद बोलते हैं कि जहाँ आप ट्रीटमेंट करा रहे हो ना, एकदम आप वहीं कराओ, सही हो। जब ऑपरेशन कराना होगा तो आप हमारे यहाँ आ जाना, एक कॉन्टेक्ट नंबर है। और 700 रुपये फीस ले लिए उतने बोलने का ही से। जी और सर, क्या बात होता करा है? सकते हो? हाँ, क्या होता है, फायदा हो रहा है, लेकिन उनको 100% ठीक होना है। अगर फायदा नहीं होता तो दवाई क्यों मंगाए उन्होंने? फायदा हो रहा जी है। जी जी जी। और कभी सर भी एक। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो निगेटिव ही बोलते हैं हर समय, फायदा होने के बाद भी जी जी। अच्छी चीजों को छुपा देंगे, बुराई की हमेशा करते हैं, और एक छोटे सिम्टम को बहुत बहुत बड़ा बना। बहुत से लोग जी, 50% है सर ऐसे लोग। तो सर एक बच्चा है, 2 2.25 साल का हो गया, और मैंने बच्चा का भी सब प्रयोग प्रयोग कराया, बट वो बोल नहीं रहा है। सब चीज कोई इशारे में बात सब नहीं है, चीज आप बता रहा है। करते रहे, टाइम लगेगा, 1 1.5 साल, कभी 3.5 साल भी लगता है। अच्छा अच्छा। आप ठीक ट्रीटमेंट ठीक सही है सर, लेते उनको रहिए। सांत्वना सांत्वना दे देती हूँ पेरेंट्स को। हाँ, उनको जी बोले टाइम लगेगा। पूरा जी ब्रेन में जी जो ऑडिटरी सेंटर है, ब्रोकाज एरिया है, उसको रीडेवलप अच्छे से करना है, तो उसको टाइम लगेगा। जी जी जी। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। सर, बात कर सकते? हाँ जरूर। केस ये, टेकिंग है। हाँ सर, जो आपने 2 महीने पहले अपने आप आए थे और वमन किया था ना? हाँ शशि मैम, आप खाना खा ली? इनसे बात करिए कोई। मैं बात कर सकता हूँ लेकिन लेडीज पेशेंट से। आ, आप ही कर लो सर, कोई बात नहीं। ठीक है, कैसे हैं सर, हाउ आर यू आप? हेलो। हाँ नमस्ते मैडम जी। हाँ हिंदी नमस्ते सर। केम छो? सारू छो? बहुत हाँ। सारू छो। हाँ, आपने वमन किया तो आपको कैसा लग रहा है वमन करने के? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने उसके बाद क्या दवाई लिया? उसके बाद दवा कोई क्या ली? शुगर के लिए कोई दवाई? दवाई नहीं दी मैंने। सर, उनको शुगर था 400। हाँ, तो आपने कोई दवाई नहीं दिया उनको शुगर के लिए? दवाई सर कुछ नहीं, वमन करने के बाद वो खाली निशा अम्ल की लेते हैं, और अभी 150 170 ऐसा रहता है, और कुछ नहीं लेते नो। पूरे देह में इतना दर्द था ना सर, वो सब उसी दिन से ही गायब हो गया। तो मीठा नहीं खाती हैं, चावल नहीं खाती हैं, नहीं, आलू? चावल नहीं, में चावल नहीं खाती। चावल बटाटा नहीं खाता। कोई कभी कभी खाते हैं मीठा, बाकी नहीं खाते। हाँ, तो 170 एक तो ठीक है ना, और थोड़ा कम हाँ, हाँ। कर। और सर और दवाई भी कुछ नहीं ली उसी दिन से। बस हाँ खाली एक ही वो निशा आम्ल की मैंने बोला था, वो लेते हैं, आंवले का चूर्ण और हाँ। हल्दी। और कोई तकलीफ है क्या इनको? नहीं, कुछ भी कुछ तकलीफ नहीं है तकलीफ सर, नहीं है। सब चला गया उसी दिन। अच्छी बात है ना सर। बस परहेज करेंगी ना, मीठा नहीं खाएंगी ना, तो शुगर नॉर्मल रहेगा। हाँ हाँ। तो सर और कुछ दूं उनको शुगर के लिए? आप शुगर देंगे तो शुगर डाउन नहीं होगा क्या? ऐसे वसंत कुसुमाकर रस दे सकते हैं, गुड़मार का चूर्ण दे सकते हैं, गुड़ूची दे सकते हैं, पटोल दे सकते हैं, जामुन पत्र, ऐसे नीम का पत्र। मैंने एक गोली बनवाया है, हमारे सर का है, आदेश मधु करके एक गोली है।
वो देने से शुगर कम होता है। आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा। जी सर। लेकिन सर आप इनको बोलिए कि ऐसे घूमते फिरते रहें और लाइफ को एंजॉय करें। एलोपैथिक दवाइयां लेने से कुछ फायदा नहीं होता। आप इनको नहीं एक बार लीजिए, विरेचन भी करवा दीजिए सर। 2 महीने से कोई दवाई नहीं ली है। बस 1 महीना के वमन के बाद 1 महीने के बाद उसने निशाम्ल की चालू किया ना सर, तब हाँ से कंट्रोल ही है, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, तो इसीलिए मैं कोई और दवाई नहीं बता रहा हूँ कि लो शुगर होगा, हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। इसीलिए जो चल रहा है चलने दीजिए, और इनको बोलिए कि आप ठीक नहीं हुए हैं, आपको मेंटेन रखा जा रहा है। ऐसा नहीं सोचना है कि ठीक हो गए तो सब मीठा खाना शुरू कर देंगे। नहीं खाते तो नहीं है इतना, कभी कभी खाता है ऐसे बोलते हैं। वो कभी कभी भी नहीं चाहिए। और वो बीच बीच में HbA1c चेक करा दीजिएगा सर। हाँ हाँ। HbA1c होता है ना 3 महीने का, ग्लाइसरेटेड ग्लूकोज हेमोग्लोबिन, जी वो चेक करा दीजिएगा और फिर बताइएगा। जी सर, ऐसा बोल। हाँ, और अगर मेरी दवाई चाहिए तो बताइएगा, अगर शुगर बढ़ेगा तो फिर मैं दे दूंगा। हाँ हाँ। तो मैं बोल दूंगा सर। और ये खुश है ना, अब अगले साल फिर वमन कराना है, मैं फिर आऊंगा, फिर वमन कराएंगे। बहुत खुश है सर। जी, एक ही दिन में सब चला गया, उसी दिन से कुछ मेरे दवाई भी मेरे नहीं लिया। हिसाब से मेरे हिसाब से इनको मधुमेह नहीं था, इनको कफज ग्रहणी रोग था, आम था। तो जब जी वमन सर। कराया तो वो पूरा आम पच गया, कफज ग्रहणी ठीक हो गया, तो इनका शुगर ठीक हो गया। इनको डायबिटीज मेलाइटस नहीं था इनको। 400 के मांगे तो। वो शुगर बढ़ा हुआ रहता था, वो आम की वजह से भी होता है। हाँ 400 तक होता हाँ था सर, अभी तो नहीं हाँ है। हाँ, तो ये मधुमेह नाम की बीमारी नहीं थी। जी सर। हाँ, तो बस ये चेक करते रहें शुगर कितना रह रहा है, फिर देखते हैं। हाँ सर। चेक करा दीजिए। हाँ, एक HbA1c होता है सर, 3 3 महीने में कराते हैं HbA1c, ठीक। वो करा लीजिएगा टेस्ट। सर उनको फल तरकारी का प्रयोग करवा सकते हैं अपन, जो दोनों ही काम हो जाएंगे। हाँ सर, फल त्रिकादि क्वाथ मिलता है ना उधर, हाँ वो दे दीजिए, अच्छा हो जाएगा। लीवर ये जो 170 है ये डाउन भी हो जाएगा, और उधर दस्त भी सही हो जाएंगे, और सही व्यवस्था विरेचन हो जाएगा, और फिर बढ़िया व्यवस्था बढ़ जाएगी। जी सर, एक ही टाइम दूने, सुबह में 10 बजे। और अब जामुन जामुन भी आ रहे हैं, जामुन के जो बीज होते हैं उनको भी प्रयोग कर सकते हो, भले चाहो तो साथ में। हाँ, जी सर। जामुन आ रहे हैं क्या सर उधर सौराष्ट्र में? ऊपर में जामुन सब जगह आ बहुत रहे हैं, करीब करीब यही टाइम है बहुत जामुन आने का। बहुत आते हैं सर, वो माता जी के वहां तो ढगला बंद है अभी। तो जामुन का बीज खिलाइए ना सर, हाँ सर। सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि 170 भी ज्यादा है, 120 है, तो 120-130 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 70 भी ज्यादा ही है, इसलिए इसको थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा तो और ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा इनको। तो फल त्रिकादि दूने अभी। हाँ, दे दीजिए। फल तरकारी दे दो, और साथ में यदि आपको मिल जाए तो जामुन के बीज का भी उसमें साथ में प्रयोग कर लो। जी सर, वो तो ढूंढ लेंगे। जामुन जो है ना वो आप खा लीजिए, और उसका बीज निकाल निकाल के इनको दे दीजिए, उसका पाउडर बना के खाएंगी। हाँ जी सर। हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके हाँ, सर। थैंक यू। ये मनीषा मैडम कौन है? मनीषा सिंध कौन है? अच्छा, मनीषा सिंह, आप मनीषा मैडम ही है, वो स्पेलिंग का कुछ है। एक रोहतास सिंह जी आए हैं। रोहतास जी, आप कोई केस बताना चाहते हैं? ये जो सेशन होता है ये केस टेकिंग का ही होता है सेशन। कोई केस पूछना है एपिलेप्सी का, आप कल पूछ रहे थे, पूछिए रोहतास जी। जब बुलाया जाता है तब नहीं आते हैं। रोहतास सिंह जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो केस पूछना चाहते थे पूछिए। अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन हो गया है। आवाज नहीं आ रही है सर। अब आती है आवाज? आ रही है सर, बताइए सर। सर प्रणाम। प्रणाम सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बताइए सर। सर एक महिला पेशेंट है 23 साल की, हाँ। तो उनको ना एपिलेप्सी, क्रोनिक एपिलेप्सी, अच्छा। तो उनका मैं वीडियो भेज दूँ आपके पास इस ग्रुप में, हाँ चलेगा? हाँ, जरूर। उसमें हमें देखना पड़ेगा वातज पित्तज कफज कौन सा है और कौन सा दवाई है, उस हिसाब से। और काफी लंबे समय से है। ठीक है, तो आप करिए ना, हम बताएंगे आपको, हम आपके साथ जी हैं। जी, आप चाहते हैं कि वो पूरा ठीक हो जाए परमानेंट? बिल्कुल चाहते हैं। तो आप पूरा केस टेकिंग करिए, आपके पास केस पेपर है? हाँ है। तो आप केस टेकिंग करिए और हमें हेतु बताइए,
अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझसे पूछे, मैं फिर बताऊंगा आपको, 100 बार बताऊंगा, और हम उनको ठीक कर देंगे सर। आपके हाथ से ही ठीक होना लिखा है उनको। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आप केस टेकिंग करके बताइए। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम सर। हाँ हाँ, डॉक्टर नेहा मैडम, आप कोई केस पूछना चाहती हैं, बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं, पूछ सकती हैं। हाँ, कोई और बोलना चाहते हैं? वर्षा मैम, सत्य प्रकाश वर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं बोलना चाहते हैं, शायद थक गए हैं आप लोग, ऐसा लग रहा है। तो अभी आप लोग छुट्टी ले लीजिए, और संडे को भी छुट्टी रखेंगे, और हम लोग मंडे को मिलेंगे सुबह। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।